कहाँ से आ रहा है पहले ये बताओ। क्या चुनता है? सामान है। अब बाबूजी का क्या नाम है? तुम्हारे पापा का? रामजी मांझी। क्या नाम है पूरा नाम? बस राम जी। और ये हिंदू के बच्चे हैं। जिस मुसलमान की चिंता आपको हो रही है, ये हिंदू के बच्चे हैं और आप इसको चुनाव में हिंदू बनाते हैं। हाँ, चुनाव के बाद जो है वो नाली में इनको देखा जाता है, आपके गाली में देखा जाता है, लेकिन ये वही बच्चे हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को न्याय दिलाने पहुंचे हैं। अगर आप पिछड़े समाज से आते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं, तो आप पिछड़ी माँ का बेटा हैं तो आज ये तय कर लीजिए कि देश में जो भी मंदिर हैं, जो भी मठ हैं, जो भी न्याय, जो धार्मिक न्यास का बोर्ड अंतर्गत जमीन है, उसको जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो वक्फ के पास संसाधन है, जो उनकी जमीनें हैं, उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए मुसलमान जो है वो पंचर लगाने का काम कर रहे हैं, मुसलमान युवक। लेकिन ये वीडियो आप देखिए, ये छोटे छोटे अनुसूचित जनजाति के बच्चे हैं और ये 10 रुपया के लिए कूड़ा करकट चुन रहे हैं। जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए, उनके कंधे पर जो है वो बोरा है और बोरा में कूड़ा और करकट है। प्रधानमंत्री ये बताइए कि इनके हक का जो धन था, जो इनके हक का संसाधन था, वो कौन खा रहा है? उस पर कौन बोलेगा? मंदिरों में जो दक्षिणा लिए जा रहे हैं और दक्षिणा से जो पेट फुलाया जा रहा है, अगर उसमें भी बराबर का बंटवारा होता तो आज ये मुसहर के बच्चों को जो है वो 10 रुपया के लिए रोडे रोड जो है वो कूड़ा चुनना नहीं पड़ता। देश के प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं कि मुसलमान की जो संसाधन है उसका सही से इस्तेमाल नहीं किया गया। आप बताइए, क्या मंदिरों के जो संसाधन है, जो मठ के संसाधन है, जो धार्मिक न्याय बोर्ड के संसाधन है, क्या उसमें हिंदुओं का जो है एक तरह से जो डाइवर्सिटी है उसके अनुसार विभाजन हुआ है? अगर ये विभाजन होता तो ये जो बच्चे हैं, जो मुसहर समाज के हैं, इनके हाथ में किताब होती। ये 10 रुपया के लिए कूड़ा करकट और बोतल नहीं चुनते। ये हिंदू के बच्चे हैं। जिस मुसलमान की चिंता आपको हो रही है, ये हिंदू के बच्चे हैं और आप इसको चुनाव में हिंदू बनाते हैं। हाँ, चुनाव के बाद जो है वो नाली में इनको देखा जाता है, आपके गाली में देखा जाता है, लेकिन ये वही बच्चे हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को न्याय दिलाने पहुंचे हैं। अगर आप पिछड़े समाज से आते हैं, जैसा कि आप कहते हैं कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं, तो आप पिछड़ी माँ का बेटा हैं तो आज ये तय कर लीजिए कि देश में जो भी मंदिर हैं, जो भी मठ हैं, जो भी न्याय, जो धार्मिक न्यास का बोर्ड अंतर्गत जमीन है, उसको जो है बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। जैसे आपने मुसलमानों के लिए हित का काम किया, वही काम आप हिंदुओं के लिए कीजिए। अगर आप ये काम करना शुरू कर देंगे तो ये जो बच्चे हैं, जो अनुसूचित जाति के हैं, जो हिंदू जाति के हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, आज इनको सड़क पर जो है कूड़ा करकट नहीं चुनने की जरूरत आती। तो आप मुसलमान का तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मुसलमान के अब्दुल के पंचर का बारे में सोच रहे हैं, लेकिन शंकर विजय क्या कर रहा है? वो कूड़ा करकट चुन रहा है या जाकर के भीख मांग रहा है, मंदिर के नीचे लाइन पर जो है भिखारी बना बैठा है। इसके बारे में आप चिंता नहीं है। अगर आपको चिंता है तो आज से जैसे आपने इसमें क्लॉज लाया है, वैसे ही आप ये कह दीजिए कि जो भी मंदिरों के संसाधन हैं, जिनका पेट भर गया है, उनकी चर्बी निकल गई है दक्षिणा ले लेकर, उनका भी हक जो है काट करके ये जो गरीब हिंदू हैं उनको दिया जाए। ये तो होगा नहीं, लेकिन अभी आपको जो है वो मुस्लिम वेलफेयर के बारे में आप सोच रहे हैं। ये देश की सच्चाई है, 80% आबादी की ये सच्चाई है। देश में जो हिंदू वर्ग है, जो अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग से आता है, वो आज भी नाव चला रहा है, आज भी वो बर्तन बेच रहा है, आज भी जो है वो सड़क पर नाली में घुस करके नाली सफाई कर रहा है। और आप कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को हक दिलाने चले हैं। ऐसे में जो भी अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। आप द इंटरव्यू इंडिया देखते रहिए। कहाँ से आ रहा है पहले ये बताओ। क्या चुनता है? सामान है। अब बाबूजी का क्या नाम है? तुम्हारे पापा का? रामजी मांझी। क्या नाम है पूरा नाम? बस राम जी। और राम जी। तुम्हारे? छोटुआ। और तुम्हारे पापा का? तुम्हारे क्या नाम है? छोटू नाम है। तो तुम लोग कहाँ रहती हो? हाँ, पासे में रहती हो। तो जो मुसहर टोली है वहाँ पर? अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा विदेश दूसरे राज्य में गए हुए हैं कमाने। तुम्हारे?
हाँ अच्छा, तो तुम लोग जो है ये काम काहे करती हो? ये कच्ची चुनती हो इसमें कूट है तो काहे करती हो? पढ़ती नहीं हो? पैसा नहीं है इसलिए काम करना पड़ता है। कॉपी किने ला भी पैसा नहीं है। तो ये कॉपी है तो सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई में मिलता ही है, किताब उताब फ्री रहता है। मम्मी पापा स्कूल नहीं भेजता है। तो इससे तुम कितना पैसा कमा लेते हो? 15 रुपया। तुम 10 रुपया। तुम कितना कमाता है? 20 रुपया। तो तुमको काची काची चुनता है? इसमें काची काची है दिखाओ। कूट है, प्लास्टिक है, ये मरकरी है। हैं? तो तुम लोग पढ़ाई करेगा तब ना तुम लोग कुछ बनेगा। तो तुम लोग ये चुनने का काम काहे करता है? मजबूरी में करता है। अब मम्मी डांटती नहीं है? हैं? मम्मी नहीं डांटती है। तो तुम पढ़ाई के लिए काम करती हो कि अपना मतलब पैसा चॉकलेट वॉकलेट खाने के लिए? चॉकलेट खाने के लिए। तो स्कूल में तो खाना वाना भी मिलता है तो काहे नहीं जाती हो पढ़ने? स्कूल है नहीं तुम्हारे तरफ? तुम्हारा रामजी चक कहाँ घर है? दीघा ऊपट्टी। तो तुम लोग पढ़ने काहे नहीं? पढ़ना चाहिए ना। पैसा नहीं है? अब पापा बाहर गए हुए हैं? तुम्हारे पापा बाहर कमाने गए हैं तो पैसा भेजते हैं ना पापा। तो तुम पढ़ेगी तो ना कुछ बनेगी। क्या बनना चाहती हो? अगर पढ़ाई तुमको कोई कराएगा तो क्या बनना चाहोगी? पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो? वाह बहुत बधाई। तुम भी पुलिस? तुम तीनों पुलिस बनोगी? वाह बहुत अच्छा। तो देखिए